ओके नाउ डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग जो कि है अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक अंक के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रवणता या फिर ढाल से संबंधित क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो कि है 1 नंबर के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग जो कि है प्रवणता या फिर ढाल से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लगभग 8 क्वेश्चन लिखे हैं और सभी एक ही प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। रेखा 4√3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0 की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर प्रवणता खाली स्थान होगा। इसी प्रकार से 2y प्लस एक्स इक्वल 4 की प्रवणता क्या होगा। ऐसे आपको एक जो कि है रेखा का समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी हमको प्रवणता निकालना है। तो देखते हैं 1 बाई 1 इसको मैं सॉल्व करता हूँ किस प्रकार से प्रवणता के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में इक्वेशन क्या है और इसको क्या है। ठीक है, क्या दिया गया है 4√3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, 4√3x क्या दिया आपको, दिया है वाले पोर्शन में आ जाएगा, दिया है करके सबसे स्टार्टिंग में लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है 4√3x और क्या है 4√3x माइनस 2y प्लस 5 है ना, -2y प्लस 5 इक्वल 0। ये जो कि है रेखा का समीकरण है। अब हम लोगों को इसकी क्या निकालना है, प्रवणता निकालना है। ठीक है, तो देखिए रेखा का समीकरण कुछ भी दिया रहे, कोई सा भी दिया रहे, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी रेखा का समीकरण दिया है उसको y बराबर mx प्लस सी इक्वल, इसको चलो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को, ठीक है, जो रेखा का मानक रूप होता है ना, रेखा के समीकरण का मानक रूप क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखने पर ये रेखा का मानक रूप है। ठीक है, सरल रेखा का क्या है, मानक रूप है, y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखने पर। ठीक है, कोई भी सरल रेखा का समीकरण दिया रहेगा उसको आपको इसी रूप में लिखना है, y बराबर mx प्लस सी के रूप में। तो अगर इस रूप में हम लिखते हैं, y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखते हैं, यानी कि x का जो गुणांक है वो m कुछ भी आ सकता है, m की जो मान है 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो x के गुणांक जो यहाँ पर m है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं, ढाल या फिर प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अगर y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखा है तो m को क्या कहते हैं, हम लोग ढाल कहते हैं। मतलब x के साथ जो गुणा में वैल्यू है, मान है, उसको हम ढाल या प्रवणता कहेंगे। ठीक है, और ये जो c है, जो अचर राशि आया है, इस अचर राशि को हम लोग क्या कहते हैं, y अक्ष में काटा गया अंतःखंड, y अक्ष में काटा गया अंतःखंड, अंतःखंड। ठीक है, अब इसको मैं समझा देता हूँ। चलिए, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास में अक्ष है। ठीक है, अक्ष बना लेते हैं इस प्रकार से। चलिए ये अक्ष बना लिया मैंने, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये एक्स डेश और ये एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है आपका y और ये y डेश। ठीक है, अब ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। अब ये सरल रेखा हमको दिया गया है। अब इस सरल रेखा को हम लोग ग्राफ में दर्शाना चाहें वैल्यू निकाल करके, तो मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। जैसे सरल रेखा का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन गया, समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो कोण बना रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ढाल। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, ढाल कहते हैं। x अक्ष के जो कि है पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा में हम लोग कोण को नापते हैं तो वो धनात्मक आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि है यहाँ पर जो कोण बनता है, जिसको हम यहाँ पर m कहते हैं, यानी कि यहाँ पर x का गुणांक, उसी को ढाल कहेंगे। ठीक, और y अक्ष में काटा गया अंतःखंड, मतलब y अक्ष को मूल बिंदु से जितनी दूरी पर काटेगा उसको कहते हैं c, मतलब कि y अक्ष में काटा गया अंतःखंड ये मान है। ठीक है, तो इस समीकरण को हम लोग y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखेंगे। मतलब y वाली वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, बायां पक्ष में रख देंगे। ठीक है,
बायां पक्ष बनेगा और एक क्या बनेगा आपका दायां पक्ष बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो बायां पक्ष में किसको रखेंगे, y वाली वैल्यू को। देखिए हमारे पास y वाली वैल्यू -2y है। ठीक है, इक्वल का निशान लगा लीजिए और बाकी सबको दायां पक्ष में पक्षांतर कर दीजिए। दायां पक्ष में 0 पहले से है तो 0 को रहने दो। ठीक है, अब इस वैल्यू को ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, -4√3x हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो गया निगेटिव, और ये +5 है वो भी क्या हो जाएगा, इधर जाके -5 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए हमको केवल y बस को अपने पास रखना है। ठीक है, किसको रखना है, y बस को। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। तो ये -2y इक्वल 0 के साथ माइनस करो प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -4√3x -5 बचा। क्लियर, अब हमारे पास केवल क्या रहना चाहिए, बायां पक्ष में y बस रहना चाहिए। तो y बस को आप रखिए, बाकी ये -2 जो गुणम है इधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो -4√3x डिवाइडेड बाई -2 हो जाएगा, और ये -5 इसके डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, ये गुणा में इधर आके टोटल क्या हो गया, भाग हो गया। बायां पक्ष में जो y के साथ गुणा में -2 था वो दायां पक्ष में आकर के दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, y बराबर ये माइनस को डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4√3x/2 हो गया, और ये माइनस क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर मिला, y बराबर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4 है ना, तो 2√3x और क्या बचा आपके पास +5/2 बचा। ठीक है, अब इसको तुलना कर दो इससे, y बराबर mx प्लस c से तुलना कर दो। तो या फिर तुलना नहीं भी करोगे तो देखिए x के साथ गुणांक क्या है, 2√3 है, और x के साथ गुणांक क्या है यहाँ पर m, तो इसी को हम लोग ढाल कहते हैं। तो ढाल कितना निकल गया, आपको ढाल पूछा गया था, ढाल m बराबर x के गुणांक क्या है, x के साथ गुणा में क्या है 2√3 है कि 2√3, तो यही क्या हो जाएगा आपका ढाल हो जाएगा। क्लियर, तो पहला जो आंसर निकला हम लोगों का आंसर क्या निकला, यहाँ पर कितना निकला 2√3। ठीक है जी, ये ढाल हो गया। क्लियर, इसी प्रकार से फर्स्ट बना लिए, अब सेकेंड बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है, दिया गया समीकरण 2y + x = 4। ठीक है, ध्यान रखना 2y + x = 4। ठीक है, चलिए हल नंबर दूसरा दिया है, क्या दिया है 2y + x इक्वल कितना दिया है 4, इसको दे दिए समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 को किस रूप में लिखना है, समीकरण नंबर 1 को y बराबर mx + c के रूप में लिखने पर लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के y वाली वैल्यू बायां पक्ष में, ठीक है, बायां पक्ष में रखेंगे, और बाकी सारे वैल्यू को कहाँ ले जाएंगे, दायां पक्ष, ये 2 पक्ष बनाएंगे। ठीक है, तो y वाली वैल्यू बायां पक्ष में है तो इसको हम लोग 2y बस को अपने पास रखेंगे, बाकी को इधर पक्षांतर, पहले से ये 4 है ही। ठीक है, और ये जो +x है इधर आके क्या हो जाएगा -x। ठीक है, तो x वाली वैल्यू पहले लिखा जाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखने के तरीके को चेंज कर देते हैं, -x को पहले लिख लेते हैं और +4 को बाद में। ठीक है, अब y बस रहना चाहिए, देखिए हमारे पास क्या रहना चाहिए, y बस, यहाँ 2 गुना में है, इधर क्या हो जाएगा भाग, जब पक्षांतर करेंगे तो ये x -x/2 हो जाएगा और ये 4/2 हो जाएगा, ये और आगे सिंप्लीफाई होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऊपर में कुछ भी नहीं, मतलब 1/2x प्लस ये 4 के 2 एकम 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए ये ढाल है। ठीक है, ये बताया हूँ, तो x के साथ जो गुणांक में है वही ढाल है, तो यहाँ x के साथ गुणांक में क्या है -1/2, तो यहाँ ढाल क्या आ जाएगा m बराबर -1/2। ठीक है, तो हमारा ये वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना निकला -1/2। क्लियर, ओके, अब हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5x + 6y = 7, कितना दिया है 5x + 6y = 7। ठीक है, हल नंबर तीसरा। ठीक है, थर्ड में दिया है, क्या दिया है हम लोगों को 5x + 6y = 7, ये दिया हुआ है, इसको हम समीकरण नंबर 1 कह दिए। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 की को
किस रूप में लिखेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखने पर चलिए इसको लिख लेते हैं। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पर दो पक्ष बनाते हैं लोग, है ना, बायां पक्ष और क्या बनाते हैं, दायां पक्ष। ठीक है, तो आपके पास में बायां पक्ष में किसको रखना है, y वाली वैल्यू को, तो यहाँ पर 6y, बाकी को दाएं पक्ष में पक्षांतर कर दो। दाएं पक्ष में क्या है, 7 पहले से है, ये माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 5x। अब x वाला टर्म पहले लिखा जाता है, देखिए, तो 6y इक्वल -5x को सामने लिखेंगे और +7 को पीछे। ठीक, अब यहाँ पर केवल y वाला वैल्यू रहना चाहिए और ये 6 जो है गुणा में है, तो इधर आ क्या हो जाएगा भाग, -5x/6 + 7/6। अब देखिए यहाँ पर x के गुणांक m, इसको ढाल कहते हैं या प्रवणता कहते हैं, यहाँ x का गुणांक -5/6। तो अतः जो हमारा ढाल निकला m बराबर क्या निकला आपके पास में, -5/6। ठीक है, तो हमारा थर्ड नंबर का जो आंसर बैठ रहा है -5/6। चलिए अब फोर्थ नंबर के क्वेश्चन देखिए क्या दिया, x + y = 5। x + y इक्वल कितना दिया है 5, x + y इक्वल कितना दिया है 5, ये दिया है, में आ जाएगा। ठीक है जी, दिया है। अब इस क्वेश्चन, ये जो अब समीकरण नंबर 1 है उसको किस रूप में लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 को y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो दो पक्ष बन जाता है, ये बायां और ये दायां, तो हम बायां पक्ष बना लेते हैं और एक क्या बना लेंगे, दायां पक्ष बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो बायां पक्ष में केवल y वाले बस को रखना है और दायां पक्ष जो 5 पहले से लिखा है, और ये बायां पक्ष में जो x है इसको पक्षांतर कर देंगे दायां पक्ष -x। तो x वाली वैल्यू स्टार्टिंग में लिखेंगे -x और +5। तो देखिए ये y बराबर -1 का गुणा मान सकते हैं और ये 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ x का गुणांक क्या है, m जो कि ढाल है, तो यहाँ x का गुणांक क्या है -1। अतः हमारा जो ढाल होगा वो क्या होगा, m बराबर -1। क्लियर, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, -1 आया। ठीक है, अब लास्ट 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर, रेखा y बराबर 5x + 3 की, y बराबर कितना दिया है 5x + 3। ठीक है, y बराबर क्या दिया है, y बराबर 5x + 3। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये ऑटोमेटिक जो कि है, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, है ना, तो समीकरण नंबर 1 को y बराबर mx + c के रूप में लिखने पर अगर मैं ऐसे लिखूं तो देखिए ऑटोमेटिक y बराबर mx + c के रूप में लिखा है, y का गुणांक 1, यहाँ पर भी y का गुणांक 1, 5x की जगह में mx और c की जगह में क्या लिखा है 3 लिखा है। तो देखिए जब कंपेयर करेंगे x का गुणांक यहाँ पर 5, x का गुणांक यहाँ पर m, तो ढाल ऑटोमेटिक निकल गया। ढाल कितना निकल गया, ढाल m बराबर क्या निकल गया 5। क्लियर, तो ऑटोमेटिक जब y बराबर mx + c के रूप में लिखा रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, x के गुणांक को देखना है और लिख देना है। ध्यान नहीं रखना है कि y का गुणांक 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक क्या है 1 है। क्लियर है, कुछ भी नहीं मतलब 1, तो y का गुणांक हमेशा ध्यान रखना 1 ही होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, y बस सिंपल y बस होना चाहिए, y बराबर mx + c के रूप में लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ जो कि हम लोगों को इसका जो ढाल है या प्रवणता है वो कितना मिल गया 5। ठीक है, बाकी सेम है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, इसका भी सलूशन मैं निकाल दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।